हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की फ़र्स्ट क्लास, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। सिलेबस आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें सिलेबस है हमारा। और कॉन्सेप्ट यानी हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी जिसमें 4 टॉपिक्स हैं: डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। थर्ड है हमारा रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। फोर्थ हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिएंट्स एंड फूड पढ़ेंगे, जिसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं। जिसमें न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफिकेशन होगा, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन होगा, फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग होगा। फूड में होगा क्लासिफिकेशन, फूड ग्रुप्स और ऑरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ह्यूमन न्यूट्रिशन इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन हमारी न्यूट्रिशन की किसके अकॉर्डिंग है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? ये जो ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है वो साइंटिफिकली एक डिसिप्लिन है जो कंसर्न करता है विद द एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। फिर आते हैं मैरियम वेस्टर के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने दिया है डेफिनेशन। Nutrition is the sum of the processes by which an animal or plants take in and utilize food substances. इनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एनिमल हो या प्लांट्स हो वो इनटेक करता है फूड का और उसे यूटिलाइज करता है, ठीक है। उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health क्या है WHO के अकॉर्डिंग? complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of disease, यानी केवल डिजीज़ ना होना ही हेल्थ को नहीं दिखाता कि वो पर्सन हेल्दी है। हर किसी को कोई डिजीज़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, ठीक है। उसको फिजिकल, मेंटल और सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग होना बहुत कंपलसरी है, तभी वो बंदा क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं आगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस आर इम्बैलेंस इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या रिफर्स करता है? किसी चीज़ की मतलब न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी हो जाना या उसका एक्सेस हो जाना। इसे आप एक फॉर्म में कहें तो इम्बैलेंस होना जाना, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस फॉर्म ही माल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। द टर्म माल न्यूट्रिशन कवर 2 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कंडीशन, जो क्या हमारे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? अंडर न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual's needs to maintain good health. अंडर न्यूट्रिशन इसे कहते हैं जो एक पर्सन के लिए जितनी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ पूरी ना हो पाना, उसे अंडर न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उतनी रिक्वायरमेंट पूरी ना होना, जिसकी वजह से वो हाइट कम रह जाना या बॉडी वेट कम रह जाना, ये सारी चीज़ें होना, उसे हम अंडरवेट कहते हैं, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 ब्रॉड सब फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हमारा वास्टिंग। वास्टिंग क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट इज़ नॉन एज वास्टिंग, यानी लो वेट फॉर हाइट, यानी हाइट की हाइट तो प्रॉपर है उसकी जितनी होनी चाहिए बट वेट उसका कम है, ठीक है, उसे हम वास्टिंग कहते हैं। फिर आते हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारा वास्टिंग, स्टंटिंग, ओवरवेट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM, और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। वास्टिंग तो हमने देखा, अब हम देखेंगे क्या स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज इज़ नॉन एज स्टंटिंग, यानी एज के अकॉर्डिंग उसका हाइट कम रह जाना,
मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारी ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पे एक बच्चे की हाइट का पर्सन था, वो बीमार था, यानी पेशेंट था, सॉरी, वो एक पेशेंट था। हम लोग समझ रहे थे कि वो बच्चा है, ठीक है, कि वो चिल्ला भी बच्चों की तरह रहा था। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो 35 ईयर्स ओल्ड का है, ठीक है। तो मतलब देख के आप बता नहीं सकते कि वो बच्चा है कि कितना बड़ा है। हाइट इतनी छोटी थी, आप समझ सकते हो, जब हम लोग नहीं समझ पाए तो मतलब हाइट बहुत छोटी रहती है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर आते हैं हम अंडरवेट। अंडरवेट किसे कहते हैं? इंडिविजुअल्स विद लो वेट फॉर एज, यानी जो इंडिविजुअल के एज जो होती है वो, जैसे 50 ईयर का कोई पर्सन है, लेकिन उसका जो वेट है वो 35 है, 35 kg है, बट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए उसकी? कम मैक्सिमम तो 60 होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडरवेट कहेंगे, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है उसके एज के अकॉर्डिंग, ठीक। अ पर्सन हु इज़ अंडरवेट मे बी स्टंटेड, वास्टेड और बोथ। जो अंडरवेट पर्सन है वो स्टंटेड भी हो सकता है, वास्टेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकता है। फिर आता है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी PEM। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब क्लिनिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। जो हमारा PEM है वो रिफर्स करता है क्लिनिकल डिसऑर्डर को, जो जिसका जो जो रिजल्ट आता है किसकी? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन या एनर्जी की वजह से ये होता है। इसके दो मेजर कंडीशन है, क्या क्या? क्वाशियोरकर, इट इज़ अ डेबिलिटेटिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, यानी ये किसकी? प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोरकर, ठीक है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। और मरासमस जो होता है हमारा, वो कैलोरीज एंड एनर्जी की कमी से होता है। दोनों में यही अंतर है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की वजह से होता है KP, यानी मरासमस में कैलोरीज एंड एनर्जी की कमी से होता है, ठीक है। दोनों ही PM के अंदर आते हैं। फिफ्थ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, जिसमें इनएडिक्वेसीज इन इनटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी इनएडिक्वेट फॉर्म में हम विटामिन्स और मिनरल्स को इनटेक करते हैं, ऑफन रिफर्ड टू एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैन आल्सो बी ग्रुप टुगेदर, ठीक है। जिसमें हम किस किस चीज़ की कमी हो जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जैसे आप मान सकते हो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन A डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया, सेकंड हमारा ये भी कवर हो गया, थर्ड है हमारा रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो अब हम वो देखेंगे, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। न्यूट्रिशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। न्यूट्रिशन हमारा क्या है? फाउंडेशन है गुड हेल्थ का। एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू फंक्शन प्रॉपरली। सही बात है, एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन जो भी हमारे बॉडी के हैं वो सभी डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन पर, न्यूट्रिएंट्स पर, फॉर फ्रॉम फूड, जो हमें फूड से मिलती है, जिसकी वजह से वो फंक्शन कर सकेंगे प्रॉपरली। Optimal nutrition is the foundation of good health and is considered as the basic component of health। जो हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है वो फाउंडेशन है गुड हेल्थ का, एंड इसे कंसिडर कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, बेसिक कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। फिर है हमारा द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एज फॉलोज। फर्स्ट रोल है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड रोल है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़, थर्ड है हमारा रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, फोर्थ है हमारा मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। न्यूट्रिशन जो है वो इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक। न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। न्यूट्रिशन किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर फॉलोड बाय माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलोड होती हैं किससे? माल न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ हम पर देखते हैं। सेकंड, माल न्यूट्रिशन इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज सच एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो हमने देखा PEM। फिर ब्लाइंडनेस आपने वो मूवी देखी होगी धनक, उसमें एक बच्चा रहता है वो ब्लाइंड हो जाता है, क्यों?
उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो माल न्यूट्रिशन की वजह से ही ब्लाइंड होता है। तो आप ये चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है कि माल न्यूट्रिशन इफ़ेक्ट करती है ब्लाइंडनेस को, ठीक है। यानी कोई बच्चा अगर माल नरिश रह गया तो उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है उसकी वजह से भी, ठीक है। फिर ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से आप जानते हैं, एनीमिया आप ये भी जानते हैं, वेरी वेरी विटामिन बी एंड रिकेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। माल न्यूट्रिशन मदर्स आर मोर प्रोन टू एबॉर्शन, जो माल नरिश्ड मदर होती हैं वो भी, उनको भी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एबॉर्शन हो सकते हैं, प्री मैच्योरिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एंड गिव बर्थ टू लो वेट बेबी, लो वेट बेबी को वो जन्म दे सकती हैं। फिर थर्ड है हमारा रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, एन adequate nutrition rich in protein, vitamin and minerals strengthen the body's immune system to resist or prevent infection like tuberculosis। जो हमारी अगर हम प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ले रहे हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिसकी अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो रजिस्ट करती है यानी बचाव करती है इन्फेक्शन वगैरह से, सच एज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इट आल्सो प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजेनरेटिव डिजीज एंड रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एंड पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो वैसे भी प्रिवेंट करती है डिजेनरेटिव डिजीज़ को एंड रजिस्ट करती है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। फोर्थ हमारा मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू जनरल डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर डिलीवरीज, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या करती है, मतलब अफेक्ट करती है, जैसे जनरल डेथ रेट हो गया, मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हो जाती है। रेट इस वजह से लगाया गया क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, फिलहाल अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो स्टिल बर्थ भी हो जाती थी, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती थी। पुअर न्यूट्रिशन आल्सो लोअर्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पुअर न्यूट्रिशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। फिर हमारा है फोर्थ टॉपिक क्या, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं सिलेबस में भी ये हमारा है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हम अब देखने जा रहे हैं। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, फूड क्या है, हमारा एक बेसिक ज़रूरत है हर लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू सेटिस्फाइंग टू फिजिकल एंड सोशल नीड्स, किसकी वजह से, फिजिकल एंड सोशल नीड्स को ये सेटिस्फाई करता है। फूड्स आल्सो सेटिस्फाई सर्टेन इमोशनल नीड्स, इमोशनल नीड को भी ये सेटिस्फाई करता है ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सच एज, फर्स्ट हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फैमिली साइज एंड इनकम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैमिली न्यूट्रिशन, फैमिली की साइज कितनी, यानी ये स्मॉल फैमिली है कि बिग फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, उसकी इनकम कितनी है। मान लीजिए कोई फैमिली जॉइंट फैमिली है लेकिन उसमें जो इनकम है वो बहुत कम है, तो जितनी भी इनकम है उसकी वजह से जितना भोजन आ पाएगा उतने लोगों में डिवाइड हो जाएगा वो, जिसकी वजह से वो केवल जीने भर का खाना खा पाएंगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और मैक्सिमम लोग इसीलिए उसमें परेशान हो जाते हैं, माल नरिश हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं कहीं स्मॉल फैमिली और उनकी इनकम बहुत अच्छी है तो आसानी से प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होती है वो ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अफेक्ट करती है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फैमिली रिसोर्सेज, जो कॉस्ट है और क्वालिटी ऑफ फूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है फैमिली रिसोर्स क्या क्या है। Large family with low income rely on cheaper variety of food which directly affect the health and nutrition of family member। अगर कोई लार्ज फैमिली है, वही जो मैंने बताया, तो वो चीपर वैरायटी और उसकी इनकम बहुत कम है तो चीपर वैरायटी के फूड लेगी क्योंकि उसकी फैमिली को पेट भरना है, ठीक है, जो अफेक्ट करती है उसके हेल्थ को, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है इस वजह से, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिक जो हमने पढ़ लिया, कल्चरल, ट्रेडिशनल, प्रोडक्शन ऑफ फूड, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स, अदर्स, ठीक है। अगर ये आपको याद करना चाहिए कंपल्सरी है, अगर आपको ये चीज़ें याद है तो लॉग आंसर में
आप खुद से भी लिख सकते हो अगर हेडिंग सोशियो इकोनॉमिक आपको याद है। बाकी जो चीज़ें आपको पता है वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो मेन हेडिंग है इसे आप याद कर लो, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है। कल्चर में बी डिफाइन एज द वे ऑफ लिविंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर ये भी डिफाइन कर सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपल कैसे रहते थे। ठीक है। फूड में बी कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू सेटिस्फाई हंगर आर अ फॉर्म ऑफ एन्जॉयमेंट आर फैमिली टाइम आर सोशल शेयरिंग। फूड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो भूख को मिटाने के लिए होती है, यानी हंगरनेस को मिटाने के लिए होती है। और फिर अ फॉर्म ऑफ एन्जॉयमेंट के लिए, जैसे हम बाहर जाते पार्टी वगैरह कर सकते हैं, तो एन्जॉयमेंट के लिए भी फूड होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा फैमिली टाइम, कोई बाहर से आता है या हम फैमिली में खुशियाँ मनाते हैं तो उस चीज़ों में अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, तो फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए भी फूड होता है। और सोशल शेयरिंग, हम सोशल शेयरिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। फिर आता है इन सम कल्चर्स गर्ल्स और वुमेन ईट ओनली आफ्टर मैन। बहुत सारे कल्चर में गर्ल्स और वुमेन जो होती हैं वो मैन के बाद ही खाती हैं। कर्ड आर साइट्रस फूड ऑब्लिक फ्रूट्स आर नॉट टेकन बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और कफ। मम्मी वगैरह मना करती हैं, बचपन से ही आप भी जानते होंगे कि जब ठंडी लगती है या फिर ठंड होती है तो आपको दही वगैरह खाने के लिए वो मना करती हैं, क्योंकि उससे और ज़्यादा कोल्ड और कफ हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रेडिशनल फैक्टर। ट्रेडिशनल फैक्टर में हम देखें तो इन इंडिया, भारत में, इट इज़ ए बिलीव दैट कंजप्शन ऑफ पपाया और ब्रिंजल लीड टू अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट मदर्स। भारत में ये माना जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ने पपाया या फिर ब्रिंजल खा लिया तो उसमें क्या होगा, उसे अबॉर्शन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इनटू हॉट एंड कोल्ड फूड। क्लासिफिकेशन हम करते हैं हॉट फूड एंड कोल्ड फूड में। जैसे गर्म फूड बहुत ज़्यादा मानते हैं, हॉट फूड को हम गर्मी में नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा, और कोल्ड फूड को ठंडी में नहीं खाते हैं, ऐसा माना जाता है। को हॉट फूड लाइक मीट, फिश, एग एंड जैगरी प्रोड्यूस मोर कोल्ड फूड्स लाइक कर्ड, मिल्क, सॉरी हॉट फूड्स लाइक मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया एंड जैगरी प्रोड्यूस मोर हीट इन द बॉडी एंड लीड टू डेवलप्स ऑफ वाइल्स। आप देखते होंगे कि सब मना करते हैं कि ज़्यादा गर्मी में अंडे मत खाओ, मीट मत खाओ, फिश मत खाओ, गुड़ मत खाओ, क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, जो ठीक नहीं होती है। कोल्ड फूड लाइक कर्ड, मिल्क, लेमन एंड बनाना प्रोड्यूस कोल्ड एंड कफ। ठंडी में ये चीज़ें मना की जाती है कि ठंडी में दही मत खाओ, मिल्क वैसे गर्म होता है, लेकिन लेमन, बनाना, ये सारी चीज़ें ठंडी में मना किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये भी अफेक्ट करता है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड कितनी है। द फूड प्रोडक्शन इज़ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। ये एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करती है न्यूट्रिशनल स्टेटस को एंड हेल्थ को। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज फूड कंजप्शन। जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा फूड प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा कंजप्शन भी इंक्रीज होगी। आगे हम आते हैं सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द सिस्टम ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द कंट्रीज इज द रूट कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये भी बात सही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी ये भले ही कारण कोई भी हो, जैसे पैसा, मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे, क्योंकि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो अपने जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये क्या हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ अन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आता हमारा लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स। हेल्दी डाइट इज़ अ लाइफ स्टाइल। हेल्दी डाइट क्या है, वो लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट करती है। हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट कंट्रीब्यूट्स टू गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फूड। ठीक है, हेल्दी वेल जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फूड को। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, पीपल हैविंग रूटीन एक्टिविटीज़, regular habits of walking and exercising have less chances of getting lifestyle disease as compared to those who do not have any। जो पर्सन रोज़ रूटीनली क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, रेगुलर हैबिट है उनकी वॉकिंग की, एक्सरसाइजिंग की, तो उन्हें लेस चांसेस होते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ होगी उन्हें। बाकी जो नहीं करते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है ये चीज़ें। अल्कोहल कंजप्शन, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखते ही हैं एग्जाम्पल में अपने आसपास ही। एक्सेसिव एंड रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल फॉर लॉन्ग पीरियड्स
ऑफ टाइम इफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ब्रिंग अबाउट डिक्लाइन इन द हेल्थ। ठीक है, फिर आता है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग हैज़ अ डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पर्सन। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंसान के लंग्स को। और इसमें आते हैं हम रिलीजियस फैक्टर। हो क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर होते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे एज, अलग अलग एज को अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सेक्स, अलग अलग, जैसे मेल फीमेल में अलग अलग, मेल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की फीमेल की कंपेयरिंग में। वेट आप देख सकते हो, कम वेट वालों को अलग, ज़्यादा वेट वालों को अलग। बीएमआर के अकॉर्डिंग भी होता है। सुपरस्टिशंस, जैसे हमने बताया था कि पपाया खाने से अबॉर्शन हो जाता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये भी अफेक्ट करता है। सुपरस्टिशंस इसे कहते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बहुत इंसान उसको मतलब डाइट सही है बट उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में मतलब पहुंच नहीं रही है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, जो हमने कॉन्सेप्ट का ये 4 टॉपिक हमने कवर किया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम न्यूट्रिशन का जो क्लासिफिकेशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग, फूड का क्लासिफिकेशन, फूड ग्रुप्स, ऑरिजिन, ये पार्ट 2 में हम न्यूट्रिएंट्स एंड फूड को कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इन फ्यूचर में भी मैं इसे और इम्प्रूव करूँगी। जैसे मतलब बोर्ड, वाइट बोर्ड वगैरह में मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल ये हॉस्टल में अवेलेबल तो नहीं है, तो मैं इसलिए नोट्स बना रही हूँ आपके लिए कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। फ़िलहाल बोर्ड्स वगैरह हॉस्टल में नहीं है, तो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।